इंद्र विजय का मतलब क्या है? इंद्र देवता हमारे हाथों के देवता हैं। किसके देवता है? हाथों के देवता। हमारे प्रत्येक मनुष्य जीवन कितना पवित्र है। हाँ, भले ही हम इसको अपवित्र बना ले, ये हमारी कमी है, लेकिन मनुष्य योनि मिलना बड़े भाग की बात है। बड़े भाग मानुष तन पावा। जब बहुत पुण्य होते हैं तब मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और ये मनुष्य कैसे है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इस मनुष्य तन से आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन देखो, हम अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ गवा देते हैं। खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ धन कमाया, गृहस्थ चलाया, ऐसे ही बालपन निकल गया, युवावस्था निकल गई, प्रौढ़ अवस्था निकल गई, वृद्धावस्था आ गई, लेकिन व्यक्ति अब तक भी नहीं चेतता है। और कहते हैं इसी प्रकार आप देखें, कहीं आपकी आयु बढ़ नहीं रही है, आपकी आयु घट रही है। लोग कहते हैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस बात की शुभकामनाएं? आपकी आयु घट रही है, आपकी आयु बढ़ नहीं रही है। ये तो एक स्मृति का दिवस है, ठीक है, लेकिन इसमें प्रसन्नता का दिवस कहाँ है? आपकी जितनी आयु थी, मान लो 100 वर्ष, उसमें से आपने 25 वर्ष निकाल दिए तो 75 ही बचे ना। कि घटाव है। आप ध्यान देवे, एक बार प्रेम से बोले राधे 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 राधे। राधे राधे। बालक युवा हो रहा है, युवा प्रौढ़ हो रहा है, प्रौढ़ वृद्ध हो रहा है। और वृद्धता भी परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। ये वृद्धता भी मृत्यु के गले में चली जाती है, ये भी कोई परमानेंट नहीं है। इसलिए जितना हो सके, जब भी अवसर मिले, भगवान का चिंतन हो, भगवान का स्मरण हो। और यदि ऐसा नहीं होता तो अवलो नसानी अवनानसे हैं। भगवत भक्त कहते हैं कि बहुत जीवन व्यतीत इसी प्रकार हो गया है। यदि अब भी व्यतीत हो गया तो ये मनुष्य योनि तो यूं ही बर्बाद हो गई। अब पता नहीं आपको कब जन्म मिले। जरूरी नहीं है कि इस बार आप मनुष्य बन गए तो अगले बार फिर मनुष्य बन जाओ, क्योंकि अभी जो कर्म किए हैं उसका लेखा जोखा अभी बाकी है। कर्म श्रेष्ठ होंगे तो उसके अनुकूल आपको जन्म मिल भी सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है, क्योंकि हमारे कर्म कैसे हम स्वयं जानते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ कर्मों को हम जीवन में धारण करें, श्रेष्ठ कार्य करें। हम इस मनुष्य जन्म को ऐसे ही हम जाने ना दें। मनुष्य योनि में आपको यदि भगवान ने जन्म दिया है तो जीवन में हम ऐसे कर्म करें कि कभी भगवान को ये ना लगे कि मैंने इसे जन्म देकर कोई बहुत बड़ी भूल की। जीवन में आप ऐसे कर्म करें। जीवन में हम सबके लिए महापुरुष एक ही संदेश देते हैं कि आप ऐसा कर्म करें कि कहीं ना कहीं भगवान को ये लगे कि मैंने इसे बनाया तो कोई भूल नहीं की। वरना मुंह कहाँ दिखाएंगे हम सब? जाना उस परमात्मा के पास ही है। गर्भ में जब बालक रहता है तो भगवान से कहता है, भगवान मुझे इस अवस्था से आप बाहर निकालिए, बहुत पीड़ा है भगवान, बहुत कष्ट है, माता के गर्भ से मैं बाहर निकालिए। और जैसे आप हमें संसार में भेजेंगे मैं आपकी भक्ति करूंगा और आपको प्राप्त करूंगा। लेकिन जीव पर जैसे ही माया का जाल पड़ता है, वो भगवान से किया हुआ वादा भूल जाता है, विस्मृत हो जाता है अपना वचन और पुनः इस संसार में लग जाता है।